डियर स्टूडेंट्स, जीनियस विद्यार्थी चैनल पर एक बार पुनः सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज हम काफ़ी समय के बाद पुनः मिले हैं और आपके लिए पुनः चैप्टर 15 10th क्लास और वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल आपके लिए मैं लेकर के आया हूं। और ये चैप्टर आप लोगों के लिए बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए अगले चैप्टर भी देखेंगे। लेकिन इससे पिछले वाले जो चैप्टर्स जो मैंने पढ़ाए हैं आपके इस चैनल के ऊपर, वो आपको इसी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और इसी के साथ में हम लोगों ने आप लोगों को इसके साथ साथ इंग्लिश ग्रामर और इसी के साथ में हम लोग आप लोगों को CBSE इंग्लिश मीडियम मैथमेटिक्स हमारा छोटा ब्रदर आपको पढ़ा रहा है और इसी के साथ में आपको साइंस CBSE भी वो बिल्कुल आपको अच्छी से अच्छी क्लासेस देगा और 10 क्वेश्चन पर डे के वो GK के भी आपको देता है, जिससे आपका और उसका दोनों का नॉलेज हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। और आपका इसी प्रकार आभार हमारे चैनल पर आप अपना सहयोग बनाए रखें। और आइए हम आगे चलते हैं। आइए बच्चों, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले हम क्या टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं? वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि वृत्त किसे कहते हैं? व्हाट मीन्स सर्किल? वृत्त क्या है, किसे कहते हैं? तो वृत्त जो है एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर बनाया गया पथ आपका वृत्त कहलाता है। और ये वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त की त्रिज्या है और ये वृत्त की परिधि है। तो ये जो परिधि है ये क्या है? केंद्र है और ये क्या है? त्रिज्या है। तो आप समझ गए होंगे कि वृत्त के अंदर एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर बनाया गया जो पथ होता है, जो मार्ग होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। इस परिधि को हम कभी कभी परिमाप भी कहते हैं, क्योंकि जो बाउंड्री होती है उसे हम परिमाप भी कहते हैं और परिधि भी कहते हैं। तो आप लोग ध्यान रखें, परिमाप को ही परिधि कहते हैं और परिधि को ही परिमाप कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं। तो इस वृत्त के अंदर दो बिंदु लेते हैं, A और B, वृत्त की परिधि पर। और इन बिंदुओं को जब हम मिलाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? जीवा। क्या कहते हैं? जीवा। लेकिन एक चीज़ और बता दूं मैं कि वृत्त के अंदर केंद्र से होकर जाने वाली जीवा जो होती है वो व्यास कहलाती है और सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो व्यास होती है। व्यास जो है, इधर भी त्रिज्या इधर भी त्रिज्या है, ये केंद्र हैं। तो दोनों त्रिज्याओं को मिलाकर के व्यास बनता है। यानी व्यास जो हैं वो बराबर होता है किसके? जीवा के त्रिज्या के दुगने के। या फिर जो त्रिज्या है वो बराबर होती है किसके? व्यास के आधे के। तो ये थोड़ी सी जनरल चीज़ है, कॉमन चीज़ है कि व्यास जो है वो त्रिज्या का दुगना होता है और त्रिज्या व्यास की आधी होती है। यानी सवाल के अंदर कहीं व्यास दिया हुआ हो तो उसे आप त्रिज्या बनाना चाहते हैं तो उसको आधी कर दीजिए, और अगर आपको व्यास चाहिए, त्रिज्या दे रखी हो, तो आप उस त्रिज्या को डबल कर दीजिए तो वो व्यास बन जाता है। इस प्रकार से ये छोटी सी मैंने आपको जानकारी दी। आगे हम देखते हैं वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल के सूत्र। तो बात करते हैं सबसे पहले कि वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का क्या फॉर्मूला होता है? तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है आपके 2πr। क्या होता है? 2πr। और इसी प्रकार वृत्त की त्रिज्या की हम बात करते हैं कि वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं? सॉरी, वृत्त की त्रिज्या नहीं, वृत्त का क्षेत्रफल। जो इन दोनों के ऊपर सवाल बनते हैं हमारे और इन दोनों से हम सवाल करेंगे। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होगा आपका πr², वृत्त का क्षेत्रफल होता है। लेकिन कभी कभी आपको बोल देते हैं कि वृत्त का परिमाप। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है, आप बताएंगे? परिमाप का सूत्र, जो परिधि का सूत्र है वही परिमाप का है। तो वृत्त की परिमाप का सूत्र भी 2πr ही होगा, क्योंकि परिधि ही परिमाप है और परिमाप ही परिधि है। लेकिन आपको अगर कह दें कि वृत्त का अर्ध परिमाप, यानी अगर कहीं कहीं आधा परिमाप हमें काम में लेना हो तो हमें इस परिमाप को आधा कर देना है, यानी 2πr/2
तो पाई आर इसका फॉर्मूला बन जाएगा और वहाँ पर आप आधा करके भी इसको निकाल सकते हैं। तो ये हुआ वृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का परिमाप और वृत्त का अर्ध परिमाप। ये 4 सूत्र हमारे बहुत काम आएंगे। तो बेटा परिधि का मतलब आप समझ गए होंगे कि परिधि किसे कहते हैं। परिधि जो ये बाउंड्री है वृत्त की, ये बाउंड्री है, इसको हम परिधि कहते हैं। तो जब आपको परिधि निकालना है तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि इस वृत्त के चारों तरफ जो लाइन खिंची हुई है उसको हम परिधि बोलते हैं। लेकिन अगर आपको इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो आपके माइंड में ये आ जाना चाहिए कि इस वृत्त के अंदर का जो एरिया है, ये जो अंदर का एरिया आपको नज़र आ रहा है, इस अंदर वाले एरिया को हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। तो इसका मतलब जब भी आपको अंदर का एरिया निकालना हो तो आपके माइंड में अपने आप आ जाना चाहिए कि हमें क्षेत्रफल निकालना है। और जब हमें इस चारों तरफ की मार्ग का लंबाई निकालनी हो तो हमें परिधि या परिमाप निकालना होगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे हम देखते हैं 2 सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो जब 2 सकेंद्रीय वृत्त, सकेंद्रीय वृत्त का मतलब क्या होता है, ऐसे 2 वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो वो सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। सकेंद्रीय मतलब जिनका केंद्र एक ही हो। तो जैसे कि ये आपके, मैं बताता हूँ आपको कि ये वृत्त है आपका एक, और इसी केंद्र के ऊपर ये आपका दूसरा वृत्त। तो ये इसका केंद्र हो गया दोनों वृत्तों का। ये बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या हमेशा आपको R1 माननी है और छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या आपको R2 ही लेनी है। और ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये वाला एरिया, इस एरिया को हम बोलते हैं सकेंद्रीय वृत्त द्वारा परिबद्ध क्षेत्र, यानी एरिया। क्षेत्र का मतलब एरिया। तो ये चारों तरफ जो रिंग दिख रही है आपको जलेबी टाइप, इस जलेबी का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो इस साफ दिख रहा है कि बड़े वाले वृत्त में से अगर आप छोटे वाला वृत्त बाकी निकाल दो, एरिया अगर बाकी निकाल दो, क्षेत्रफल अगर बाकी निकाल दो, तो आपका परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम बात करते हैं ये जो परिबद्ध क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल निकालने की। तो इसका फॉर्मूला सीधा सीधा हम लेते हैं। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो बड़े वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होगा पाई R1 स्क्वायर, क्योंकि इसकी त्रिज्या R1 है, और छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी पाई R2 स्क्वायर। कैसे इसका फॉर्मूला निकालते हैं मैं बता रहा हूँ आपको। दोनों में से पाई कॉमन आ रहा है, दोनों में से पाई कॉमन आ रहा है। तो पाई जब कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। तो ये हो गया आपका सूत्र। परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला आपका ये बन गया। यानी ये आपका फॉर्मूला अगर आप काम में लोगे तो आप परिबद्ध क्षेत्र यानी इस रिंग का क्षेत्रफल डायरेक्ट निकाल सकते हो। पाई कोष्टक R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, जहां R1 क्या है, बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की क्या है बेटा, त्रिज्या, और R2 क्या है, छोटे वृत्त की त्रिज्या। तो आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हमें इस एरिया का क्षेत्रफल निकालना हो। क्योंकि आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपको सीधा सीधा सवाल नहीं देंगे, थोड़ा सा घुमा करके देंगे और आप घूम करके बैठ जाओगे। तो आपको घूम करके नहीं बैठना है, उस क्वेश्चंस को समझना है कि पूछा क्या है, और उसके बाद आपको उसका आंसर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ देना है। तो आइए हम एग्जाम्पल से आज के इस अध्याय को हम स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित वृत्तों की त्रिज्याएँ ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है बेटा, त्रिज्या। लेकिन त्रिज्या ज्ञात करने के साथ आपको दे क्या रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए परिधि दे रखी है आपको 132 सेंटीमीटर, और सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी परिधि दे रखी है 176 सेंटीमीटर। तो इन दो में से एक मैं बता देता हूँ, एक आप कर लोगे कि दोनों बताऊँ? चलो एक आप कर लेना। तो देखिए सबसे पहले मैं एक सवाल बताता हूँ आपको, पहला वाला। तो फर्स्ट सवाल हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए इसमें दे क्या रखा है, आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। तो आपको दे रखी है परिधि 132 सेंटीमीटर। अब आप मुझे बताओ ज्ञात क्या करना है, त्रिज्या। किसकी त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या आपको निकालनी है। तो आपको मैं बता दूं कि जब परिधि दे रखी त्रिज्या निकालनी है या त्रिज्या दे रखी परिधि निकालनी है तो भी फॉर्मूला परिधि का ही लगेगा। तो हम यहाँ लिखते हैं कि वृत्त की परिधि आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 132 सेंटीमीटर, क्योंकि जो दिया हुआ है वहीं से हम सवाल स्टार्ट करते हैं। अब परिधि के नीचे परिधि का सूत्र लगा दीजिए। तो परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r, और 2 पाई r बराबर होता है किसके,
132 सेंटीमीटर के। तो 2 इंटू पाई का मान होगा 22/7 इंटू त्रिज्या हमें निकालनी है बराबर 132। तो त्रिज्या बराबर यहाँ से जो भी संख्या है वो हटानी है, तो बटे की संख्या गुणे में और गुणे की भाग में जाएगी। तो 132 इंटू 7/2 इंटू 22 के पहाड़े से 132 डायरेक्ट कटना है। कितनी बार कटेंगे मिस्टर बताइए? 6 बार कट रहे हैं। 2 के पहाड़े से 6 3 बार कट रहे हैं। तो r बराबर 3 7 21 और सेंटीमीटर लगाना बिल्कुल ना भूलें, नहीं तो आपका आधा नंबर में काट लूँगा। तो इस प्रकार आपके वृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 21 सेमी। और दूसरा सवाल आप अपने से करें। एग्जाम्पल 2, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेमी है। यानी आपको क्या दे रखा है? त्रिज्या दे रखी है। कितनी दे रखी है? 7 सेंटीमीटर। क्या निकालना है? वृत्त का क्षेत्रफल। तो बेटा इन सवालों में आपको 2 चीज़ों की पहचान करनी है। क्या चीज़ आपको दे रखी है, क्या निकालनी है। अब जो निकालनी है उसका फॉर्मूला आपको याद होगा। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। यही होता है? ये नहीं होता है। ऐसी गलतियां आप ना करें। और इसका फॉर्मूला होगा πr²। तो देखिए पाई का मान 22/7, r² का मतलब त्रिज्या। तो त्रिज्या को आप 2 बार लिख दें पहले ही। 7 से 7 कट गया, 22 7 154। और क्षेत्रफल के हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर लगता है क्योंकि वर्ग सेंटीमीटर के अंदर हमारा आंसर आता है। तो इस प्रकार से वृत्त का क्षेत्रफल आप निकाल लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगाता है, तो पहिए का व्यास निकालना है। तो बेटा निकालना क्या है? व्यास। व्यास यानी d, और व्यास बराबर होता है 2r यानी त्रिज्या निकालोगे और उसको डबल करोगे तब व्यास हो जाएगी। तो यानी व्यास निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। और त्रिज्या निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? आपको क्या दे रखा है? साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर, यानी आपको दूरी दे रखी है 11 किलोमीटर। और चक्कर कितने लगा रहा है? जब पहिया 5000 चक्कर लगाता है तो 11 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। तो आप बताइए पहिए का व्यास क्या होगा? तो आपको व्यास निकालना है पहिए का। लेकिन सबसे पहले आपको चक्करों की संख्या दे रखी है और दूरी दे रखी है। और आपको पता है कि पहिए जब घूमता है तो उसकी परिधि से, जब एक बार घूमता है तो उसकी एक बार परिधि घूमती है, 2 बार घूमता है तो 2 बार परिधि घूमती है। यानी ये 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसकी परिधि कितनी बार घूमी? 5000 बार घूमी। यानी पहिए द्वारा एक चक्कर में तय दूरी, यानी जो तय दूरी होगी वो क्या होगी? पहिए की परिधि होगी। और परिधि बराबर होगा दूरी बटा चक्करों की संख्या। यानी इस डिस्टेंस के अंदर अगर आप चक्करों की संख्या का भाग दे देंगे तो आपको एक चक्कर की दूरी यानी पहिए की परिधि मिल जाएगी। तो दूरी कितनी है? 11 किलोमीटर। और चक्करों की संख्या कितनी है? 5000। और ये किलोमीटर में है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, जब 11 किलोमीटर को अगर आप मीटर या सेंटीमीटर में बदलते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। इसका मतलब 11/5000 इंटू 1000, और 1000 से गुणा करते ही ये मीटर में बदल जाएगा। और इसके बाद अगर आप इस मीटर को सेंटीमीटर में बदलना चाहते हैं तो 1 मीटर में आपको पता होना चाहिए कि 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसका मतलब 11 इंटू 1000 इंटू 100, और फिर 100 लिखते ही यहाँ पर सेंटीमीटर में बदल जाएगा। अपॉन 5000 चक्कर हैं, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, 5 दूनी 10 जीरो और 11 दूनी 22, 220 सेंटीमीटर। ये क्या आई? आपके परिधि। किसकी परिधि आई? पहिए की। और पहिया क्या है? वृत्त है। तो आपको समझ में आया होगा। वृत्त की पहिए की परिधि आई है। अब परिधि से आपको निकालनी है त्रिज्या, और त्रिज्या से आप ला सकते हैं व्यास। तो आइए हम इसका आगे का सफ़र तय करते हैं। तो देखिए परिधि आपके पास आ चुकी है, कितनी? 220 सेंटीमीटर। और परिधि का सूत्र हम जानते हैं 2πr बराबर 220। तो 2 इंटू 22/7 इंटू त्रिज्या बराबर 220।
तो त्रिज्या निकालनी है तो 220 इंटू 7 बटे की संख्या ऊपर चली जाएगी और 2/22 नीचे आ जाएगा। और आप समझ गए होंगे 22 के पाड़े से 220 10 बार कटते हैं और 2 पंजे 10 और 7 पंजे 35, तो 35 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या आई। और आपको क्या चाहिए, व्यास। तो व्यास बराबर 35 इंटू 2 यानी 70 सेंटीमीटर। तो आपका व्यास कितना आ गया, 70 सेंटीमीटर। इस प्रकार आपका आंसर आपके समक्ष आ चुका है। तो मैं लास्ट में आपको यही कहना चाहूँगा कि ये प्रश्न आपको अगर समझ में नहीं आए तो एक बार नहीं आप 3 बार देखें इनको। आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है, ये सेवा आपके लिए निःशुल्क है। और आप हमारा इसी प्रकार अपार सहयोग बनाए रखें। और हर सवाल को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी बुक में उतार सकते हैं, अपनी नोटबुक में उतार सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आप लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। थैंक्स।